बहनों और भाइयों, आज इस मंगल प्रभात में बहुत सुंदर टॉपिक है, पावर ऑफ फेथ एंड ब्लेसिंग्स। आपने गीत भी वैसे ही सुना। जब स्वयं की चेतना जागृत होती है, आत्मा जागृत करते हैं और साथ साथ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा को हम याद करते हैं, जब हमें विश्वास है, जब हम फेथ रखते हैं, तो याद से हमें शक्ति प्राप्त होती है। आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति प्राप्त होती है, जिस शक्ति के द्वारा हम जीवन के अंदर गुण और वैल्यूज, मूल्य हम धारण करते हैं, तो हमारा जीवन ही मूल्यवान बन जाता है। जीवन के अंदर यह लक्ष्य हम रखते हैं, दृढ़ संकल्प रख करके, तो जरूर होता है। यहाँ कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट कर दी, वो आपके बोल में न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चेकिंग यहाँ करनी है, यहाँ की चेकिंग नहीं हो सकती। जो यहाँ क्रिएट हो गया है वो कभी ना कभी यहाँ से मुंह से निकलकर बाहर आना ही है। आज नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा, क्योंकि वो क्रिएट हो चुका है, वो यहाँ की कबर्ड में बैठ चुका है, वो कभी ना कभी मुख से निकल आएगा। इसीलिए जो हमने किसी के बारे में सोचा होता है वो यहाँ पड़ा होता है। हम बोलते नहीं है लेकिन उनको कभी भी कुछ, लेकिन जैसे ही कोई बात आती है, कोई ट्रिगर आता है, वो मुंह से वो वाली बात निकल जाती है। फिर हम कहते हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए था। फिर हम उनको भी कहते हैं मेरा कहने का भाव नहीं था, मेरे मुंह से बात तो सिर्फ निकल गई। लेकिन वो निकली क्यों? क्योंकि वो थॉट क्रिएट करके पड़ी थी। अगर वो थॉट ना होती क्रिएटेड, मुंह से बात निकल ही नहीं सकती। तो अटेंशन वर्ड्स पर नहीं, अटेंशन एक बार थॉट्स पर अटेंशन रख लिया तो वर्ड्स पर, बिहेवियर पर, इस सब पर कोई अटेंशन नहीं रखने की जरूरत है। रॉ मटेरियल पर अटेंशन रखना ना, प्रोडक्ट पे क्या अटेंशन रखना है। अगर रॉ मटेरियल अच्छा है तो फाइनल प्रोडक्ट तो अच्छा ही बनेगा। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर अटेंशन रख रहे हैं, रॉ मटेरियल में मिलावट है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं बेस्ट बन सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल में ही डाइल्यूशन है। तो अटेंशन किस पर रखनी? अटेंशन किस पर रखनी है? थॉट्स पर रखनी है। फेथ एंड दुआ दोनों का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी हर थॉट किधर होनी चाहिए? यहाँ। हमारी फेथ वाली थॉट ही हमारे लिए और दूसरों के लिए दुआ बनती है, राइट? तो फेथ किसमें? एक खुद में। अपने लिए कभी भी लो एनर्जी थॉट नहीं क्रिएट करनी, पहले अपने लिए। जब तक अपने लिए नहीं किया, औरों के लिए नहीं हो सकता है। अब सिर्फ चेक करो, हम अपने लिए कौन सी लो एनर्जी थॉट्स क्रिएट कर देते हैं सारा दिन में? बताइए। अपने लिए लो एनर्जी थॉट्स, एवरेज, नेगेटिव नहीं भी है तो एवरेज, कौन सी थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं अपने बारे में? बहुत सारे हैं। इतना साइलेंस में बैठे हो जैसे कि कोई है, बहुत सारी हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है। चेक करो, अभी आ जाएगी। हम कौन से अपने लिए ऐसी थॉट्स क्रिएट कर देते हैं जो हम सिर्फ एक्चुअली करना चाहते नहीं हैं। वी डोंट वांट दैट टू बिकम अ रियलिटी, लेकिन हम अपने लिए कर लेते हैं थॉट्स ऐसी क्रिएट। कौन से अपने लिए क्रिएट करते हैं थॉट्स? How to control thoughts? You can't stop. How to control thoughts? We don't have to control thoughts. But why negative or positive should come? So we don't control thoughts. We change thoughts. Control मतलब क्या? दबाना। दबाना नहीं है। लेकिन जिस क्वालिटी की वो है थॉट, उस क्वालिटी को क्या करना है? चेंज करना है।
वी कैन नेवर सप्रेस अ थॉट। वो एक स्प्रिंग की तरह है, अगर हम उसको ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे वो, और इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप मेडिटेशन में बैठे और हमने सीखा नहीं है कैसे करना है और हमने डेली प्रैक्टिस नहीं किया है, तो जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठेंगे ज्यादा थॉट्स चलते हैं। तो हम कहते हैं मैंने कोशिश की, इतनी थॉट्स आई, मैं उठ गई, मेरे से नहीं होता मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि जब हम सब चीजों से हटकर साइलेंस में बैठेंगे तो सारी चीजें जो ऐसे ऐसे दबाई थी वो सारी ऐसे निकल कर आती हैं। लेकिन जब हम अपने माइंड को सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं इसमें इसमें इसमें, तो वो थॉट्स पीछे पड़ी हुई है, पीछे बैकएंड पड़ी है। लेकिन जैसे ही साइलेंस में बैठे वो सारी थॉट्स क्या हो जाएंगी, फोरफ्रंट में आ जाएंगी। बट इसका मतलब है मैंने वो थॉट्स क्रिएट करके रखी हुई थी। इसीलिए मेडिटेशन नहीं भी आता करना, एक चीज करनी शुरू करो, दिन में कई बार सिर्फ खाली बैठ जाओ। खाली मतलब जस्ट डूइंग नथिंग, जस्ट टू चेक क्या क्या पड़ा हुआ है पीछे। मतलब किसी भी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ना फोन, ना इधर, ना किसी से बात। 5 मिनट निकालो और जस्ट बैठ जाओ एंड देन सी व्हाट थॉट स्टार्ट्स कमिंग। वो थॉट वो होगी जो क्रिएट की थी, एड्रेस नहीं की थी और रखी हुई है, वो आ जाएगी आपके लिए। जैसे कि आपको वो कहेगी अभी ये वाला काम करना है जो तुमने पीछे छोड़कर रखा हुआ था, और वो वाली जो थॉट आएगी उसी समय पर जब आपने समय निकाल कर खाली अपने आप को करके बैठे हैं, वो थॉट जो आएगी हमें सिर्फ उस टाइम एक ही चीज करनी है कि अगर वो थॉट ऑब्वियसली राइट क्वालिटी की नहीं है, इसलिए वो दबी हुई पीछे पड़ी थी, वो कोई चिंता की हो सकती है, वो कोई वरी की हो सकती है, वो कोई पास्ट हर्ट की हो सकती है, कुछ भी पॉपअप हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही वो थॉट आएगी हम ये नहीं बोल सकते ये मुझे नहीं सोचना है। अगर मैंने ये बोला ये मुझे नहीं सोचना है, वो वापस कबर्ड में दबेगी, थोड़े दिन बाद फिर से आएगी। और अगर नहीं भी आ रही है लेकिन वो पीछे दबी हुई है, तो इज दैट हेल्दी? इज दैट हेल्दी? नो। तो हमें थॉट्स को कभी सप्रेस नहीं करना है, हमें थॉट्स को कभी दबाना नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहना मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं सोचना। माइंड बोलेगा ऐसा नहीं सोचना वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कैसा सोचना है, राइट? सो नेवर यूज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो करना क्या है, ये इंस्ट्रक्शन दो, वो फॉलो करेगा। तो जो भी थॉट अनकंफर्टेबल है, अपने बारे में है, किसी के बारे में है, किसी सिचुएशन के बारे में है, डेस्टिनी के बारे में है, कोई भी थॉट जो अनकंफर्टेबल है, अगर नहीं चेंज हो रही, एक पेपर पेन लो, पहले अपने वो थॉट लिखो। लिख सकते हैं? वो तो लिख सकते हैं, हाँ। तो पहले वो अपनी थॉट लिखो और फिर ये इवैल्यूएट करो कि अगर ये थॉट किसी और की होती है तो हम उनको कैसी राय देते हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना, जब भी कोई हमसे कोई बात करने आता है, हम सबके पास इतना ज्ञान भरपूर है, इतनी अच्छी राय देते हैं हम सब लोगों। देते हैं या नहीं देते, है ना? सपोज कोई आपको आके बोले उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, 7 गुणों में से एक गुण ज्ञान है। हम इमीडिएटली बोलते हैं इसमें क्या बात है, छोड़ दो ना, भूल जाओ बात को, इतनी पुरानी बात को आपने पकड़ के रखा हुआ है अभी तक, छोड़ दो। वो कहेंगे हाँ अच्छा, बहुत अच्छी बात, जैसे कि उनको नहीं पता थी वो बात। लेकिन हम दूसरे को वो राय इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हम उस सिचुएशन से डिटैच्ड हैं। जैसे ही आप डिटैच्ड होंगे, आपको राइट थॉट अपने आप पता है कौन सी है। कोई भी नहीं, छोटे बच्चे को भी नहीं सिखाने की जरूरत है। आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, हर एक को राइट पता है। लेकिन जिस भी बात से हम अटैच्ड होंगे, अटैचमेंट में हमारी थिंकिंग की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही अटैचमेंट आई, तो अटैचमेंट के साथ ईगो आया, हर्ट आया, वरी, मतलब सब कुछ आ जाता है। वो लाइन है पूरी। अगर आप देखो, नेगेटिव संस्कार और पॉजिटिव संस्कार, ये सिर्फ 2 परिवार हैं, एंड काफी यूनाइटेड परिवार हैं।
है ना? They're a very united family. अकेले नहीं जाते ये कहीं भी। जैसे हम लोग बोलते हैं हम आएंगे तो सारे आएंगे, हम अकेले नहीं आते कहीं भी। वो भी ऐसे ही है बोलो। हम ऐसे ही लंबी लिस्ट बनाते रहते हैं, ईगो, जेलसी, वरी। इतनी लंबी लिस्ट है नहीं, ये जस्ट वन फैमिली है, ये जस्ट वन फैमिली है। एंड दूसरी भी हम बहुत लंबी लिस्ट बनाते हैं, कंपैशन, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, यूनिटी, एक्सेप्टेंस, लेट गो। इतनी लंबी लिस्ट है नहीं, ये भी एक फैमिली है। एक को पकड़ो सारे आ जाएंगे, इस एक को पकड़ो सारे आ जाएंगे। तो इसको इतना लंबी लिस्ट बना के डरना नहीं है बिल्कुल। तो जो राय हम दूसरे को दे सकते हैं वो इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारी उस सिचुएशन से कोई अटैचमेंट नहीं है, हमारी उस व्यक्ति से कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्टली वही बात हमारे पास आती है, डिफरेंट भी नहीं, वही सिचुएशन जब हमारे पास आती है, हम अपने आप को वो राय नहीं दे पाते बिकॉज वी आर अटैच्ड टू दैट सिचुएशन। तो मेडिटेशन मीन्स क्या? मेडिटेशन मीन्स कुछ समय के लिए स्थिर होकर, इस शरीर की बातों से साक्षी होकर, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम अ सोल। सोल का अटैचमेंट नहीं है। सोल नीड्स टू नो व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज अटैचमेंट। ईगो मीन्स अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। तो उसमें ईगो वर्ड भी आ गया और उसमें अटैचमेंट वर्ड भी आ गया। और जहां अटैचमेंट आएगा तो तीसरा वर्ड आएगा फियर। कहीं भी अटैचमेंट हो तो डर लगता है या नहीं लगता? डर लगता है नहीं लगता? परिवार है ईगो, अटैचमेंट, फियर। तो ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। सिंपल। मैं कौन हूं? आई कौन है? आई कौन है? आत्मा। सारा दिन में याद रहता है मैं आत्मा हूं? सारा दिन में याद रहता है मैं आत्मा हूं? नहीं याद रहता। तो जितनी देर भी आपको ये याद नहीं रहा मैं आत्मा हूं, उतनी देर ईगो है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि मैं आत्मा नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं, मैं रिश्ता हूं, मैं रोल हूं, मैं पोजीशन हूं। मतलब मैं आत्मा नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। Attachment to a wrong image of myself because they are a wrong image of myself. They are all very important, but वो I नहीं है, वो mine है, वो my body है, my role है, my relationship है, my position है, लेकिन वो I नहीं है, वो I नहीं है। तो मैंने my को क्या समझ लिया? मैंने my को क्या समझ लिया? I। अब सिंपल बात है, आपके बच्चे ने कुछ किया, कुछ कहा, आपको बुरा लगा, वो थॉट यहाँ रिकॉर्डेड है। अब अटैचमेंट क्या है? मैं पेरेंट हूँ, मैं पेरेंट हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने ऐसा मुझके साथ कैसे कर लिया? तो हर्ट है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, सब रिकॉर्डेड है। अब जैसे ही किसी और के बच्चे ने उस पेरेंट के साथ किया तो आप डिटैच्ड हैं उस सीन के अंदर, तो आप उसको आराम से ज्ञान देते हैं। आप कहते कोई बात नहीं, सोल ऑन अ जर्नी ना, अलग अलग संस्कार लेकर आए हुए हैं, इतना तो आपको समझना चाहिए। वो भले आपका बच्चा तो है ही, लेकिन वो भी तो कोई पास्ट संस्कार लाया है, उसके भी तो कर्म है, उसके प्यार से ज्ञान देते हैं, अच्छे से डिटैच्ड है, देख पाते हैं। सोल है, संस्कार है, कर्म है, भाग्य है। लेकिन जब अपने ऊपर आता है, मैं पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ सब परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता कभी। दूसरे को बोलेंगे आत्मा है, पूर्व कर्म लेकर आई है, पूर्व कर्म के साथ भाग्य साथ में आता है, क्योंकि सीधा वोकैबुलरी, दिस इज वोकैबुलरी। तो जैसे ही आए आत्मा हूं भूल गया, ईगो आ गया, तो पूरा परिवार साथ में आता है। इसीलिए राजयोग मतलब सिर्फ एक प्रैक्टिस, सबसे पहले मैं आत्मा हूं, और जितना जितना वो पक्का होता है मैं आत्मा हूं, तो ये याद रहता है ये आत्मा है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएंगे, लेकिन वो भी इस कॉन्शियसनेस से निभाएंगे। आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, आई एम अ सोल वर्किंग विद अनदर सोल।
तो क्या हो गया? सोल कॉन्शियसनेस। तो जब वो डे टू डे में नहीं भी अगर याद रह रहा, जब वो थॉट तंग कर रही है, तो साइलेंस में बैठिए, उस थॉट को लिखिए और फिर साक्षी होकर उस थॉट के लिए ज्ञान खुद को लिखिए। एंड जैसे ही आपने साक्षी होकर उस थॉट का ज्ञान खुद के लिए लिखा, अब उस ज्ञान की पॉइंट को आप अपना संकल्प बना लीजिए। कर सकते हैं? सपोज आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की, आपने भी बहुत मेहनत की, लेकिन वो रिजल्ट उसको नहीं मिला जो चाहिए था, तो अटैचमेंट क्या कहेगी? मेरे बच्चे के साथ राइट नहीं हुआ, मेरे बच्चे। ये फियर है, ये एंजाइटी है, ये वरी है, ये स्ट्रेस है। अब अपनी ये नेगेटिव थॉट लिख लीजिए और फिर उसके साथ साक्षी होकर बैठे। वो बच्चा आत्मा है जो इस जर्नी पर चल रहा है, अपने संस्कार और कर्म साथ लेकर आया है। इतने अच्छे कर्म उसने किए हैं, इसलिए उसके पास इतना अच्छा भाग्य है। लेकिन कुछ एक वो कर्म लेकर आया है। नाउ व्हाट इज माय रोल विद हिज कर्म? क्या होगा हमारा रोल? क्या है हमारा रोल? ना कुछ एक विघन आया है जीवन में। क्यों आया है वो विघन? कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट। अब मेरा रोल क्या है उसके लिए? क्या है? विघन जब आता है तो क्या देना होता है? दुआएं देनी है। लेकिन हम क्या देते हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, मेरे बच्चे के साथ कैसे होगा, ऐसे ही चले। दुआ का ऑपोजिट तो ढेर में देते हैं हम। दुआ का ऑपोजिट ये नहीं होता गलत हो गया, दैट इज नॉट दुआ का ऑपोजिट। एनी थॉट विच इज अ लो एनर्जी थॉट इज दुआ का ऑपोजिट। सो वरी इज लो एनर्जी थॉट। बट हम क्या कहते हैं? बच्चा है, चिंता तो बोलिए, अच्छा होती ही है, चिंता तो होती ही है, चिंता तो होनी चाहिए। लोग तो ये बोलेंगे चिंता तो होनी चाहिए ना। और अगर पेरेंट्स हैं तो दो हैं। अब क्या होता है, कभी कभी दोनों में से एक सेंटर आना शुरू करता है, दूसरा नहीं आता है, तो वो मेडिटेशन सीखते हैं, उनको समझ में आता है कि चिंता नहीं क्रिएट करनी। तो एक ने क्या कर दिया? चिंता करना छोड़ दिया। तो दूसरा कहते तुम तो प्यार ही नहीं करते, तुम चिंता ही नहीं करते अब तो बच्चे की। क्योंकि हमने सोचा चिंता मतलब प्यार। हाउ कैन अ नेगेटिव एनर्जी थॉट बी प्यार? चिंता मतलब अटैचमेंट। चिंता डजंट मीन प्यार, केयर मीन्स प्यार। एंड केयर मीन्स इवन अगर उस बच्चे का सब गलत हो रहा है इस समय, हमारी थॉट कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि हम हाई वाइब्रेशनल थॉट से इन्फ्लुएंस उसको करके उसकी थॉट्स को क्या कर सकते हैं? ऊपर उठा सकते हैं। और उसकी थॉट को ऊपर उठाकर वो अपने कर्म को ठीक करके अपना भाग्य ठीक करेंगे। इक्वेशन ऑफ द ज्ञान हमेशा क्लियर होना चाहिए। भाग्य कैसे बनता है? भाग्य कैसे बनता है? कर्मों से। कर्म कैसे बनते हैं? सोच से। वो बच्चा या कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कोई भी कुछ कर्म करके आए हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में ये छोटा सा ऑब्स्टिकल आया। पहली बात, कितनी भी बड़ी बात हो उसको बोलना ये छोटी सी बात है। ये पहली दुआ होती है। ये पहली दुआ होती है कि कोई भी बात आई है उसको इतना बड़ा नहीं करना है। सबसे पहली दुआ तो उस बात को देनी है। क्या दुआ दे सकते हैं? अगर कोई जीवन में बात आई तो दुआ दीजिए पहले। बताइए क्या थॉट दे सकते? हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट करनी है, क्योंकि ये सारा दिन आने वाली है बातें। सो वी आर लर्निंग अ वोकैबुलरी, वेरी बेसिक few lines which we are going to change speaking and thinking from today, and we are going to remove the opposite. कोई बात आई है, क्या हाई वाइब्रेशनल थॉट दे सकते हैं उस बात को? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। वेरी गुड। हायर, Even this will pass away. this will also pass away. Very good. Higher, it will be fine. Very good. Higher, very good. It's a learning. देखो कैसे हम शिफ्ट हो रहे हैं।
है। वोकैबुलरी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। यू जस्ट हैव टू स्ट्रेच योर माइंड हायर। फिजिकल कैसे करता है ट्रेनर? हायर हायर, या नीचे बेंड करे तो लोअर बेंड करो, और मतलब स्ट्रेच करो अपने आप को। इतना सा करके रुक जाएंगे, बोलेगा और स्ट्रेच करो और स्ट्रेच करो। इसी तरह सोच को और स्ट्रेच करो। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, दिस टू शैल पास, दिस इज अ लर्निंग, और स्ट्रेच करो। लेट गो। एक और लास्ट वर्ड। हाँ जी, भगवान पे भरोसा रखो। हम चिंता करेंगे लेकिन भगवान पे भरोसा रखो। परमात्मा पर निश्चय भी एक थॉट है। हम चिंता करें और उस पर निश्चय करें, इट डजंट वर्क, क्योंकि हमारा भाग्य वो नहीं लिखता है। हमारा भाग्य परमात्मा नहीं लिखता ना, हमारा भाग्य कौन लिखता है? तो मैं नेगेटिव कर्म करती रहूं, नेगेटिव कर्म मतलब नेगेटिव सोचती रहो और कहे वो ठीक करो, इट डजंट वर्क। क्यों? इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कर्म किसने करना है, मैंने। परमात्मा को याद करके शक्ति लेनी है, जिस शक्ति से मेरी थॉट क्या हो जाए, ऊपर। मेरी थॉट ऊपर होगी तो मेरा कर्म चेंज हो जाएगा, मेरा कर्म चेंज हो जाएगा तो मेरा भाग्य चेंज होगा। लेकिन मैं रोऊं, मैं दुखी रहूं, मैं परेशान रहूं और फिर रोते रोते भगवान को कहूं प्लीज सब ठीक कर दो, और फिर जब नहीं ठीक हो रहा है तो उससे नाराज हो जाऊं, तो मेरी नेगेटिविटी कहां जाती जा रही है? इसीलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान इक्वेशंस ऑफ लाइफ है। जब ये ज्ञान नहीं था तो सारी इक्वेशन ही क्या करती थी, ऊपर नीचे के। हम परेशान रहेंगे लेकिन आप सब ठीक कर देना, तो जब भी कोई सिचुएशन आती है, जब भी कोई बात आती है, सबसे पहले बात को दुआ देनी है, और वो दुआ है इस बात में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कल्याण है। This is the highest vibration for that we can give. There is benefit in this that has happened, even if you cannot see any benefit that time. लेकिन दुआ मतलब क्या? जो नहीं दिख रहा है वो क्रिएट करना है ना, और क्रिएट करके उसको मैनिफेस्ट करना है। तो जैसे ही बात आए, 5 मिनट के बाद नहीं, 5 दिन के बाद नहीं, जैसे ही बात आए, फर्स्ट थॉट ब्लेसिंग हैज टू बी इन द फर्स्ट थॉट। नहीं तो एक थॉट ब्लेसिंग, फिर 10 थॉट नेगेटिव, नहीं। जैसे कोई थॉट आए, इसमें मेरे लिए, बोलिए एक बार, भलाई नहीं, कल्याण। भलाई इज कल्याण। इसमें मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कल्याण है। चारों तरफ आपके लोग रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, परेशान होंगे। आप एक थॉट पकड़ के रखिएगा, दिस इज फेथ, दिस इज ब्लेसिंग। फेथ और ब्लेसिंग अलग अलग चल ही नहीं सकता है। दैट थॉट ऑफ फेथ ओनली बिकम्स अ ब्लेसिंग फॉर मी ना। तो इसमें मेरे लिए कल्याण है। आंख बंद करिए 10 सेकंड और जीवन की कोई भी बात देख लीजिए जिसके प्रति आपको आज इसी क्षण अपनी थॉट को चेंज करना है कि इसमें 120% कल्याण ही कल्याण है। आपको क्या लगता है? आपको हमने डाला वही आते रहते हैं। कहाँ डाला और कहाँ से आते हैं? नहीं डाला, हमारे आते वापस कहाँ से? आप अभी 1 मिनट चेक करिए, थॉट्स कहाँ से आ रहे? जस्ट चेक करना है हर एक को, थॉट्स कहाँ से आ रहे? कहाँ से आ रहे थॉट्स? कहाँ से आ रहे? हमारी फीलिंग से आते हैं, हमारे इमोशन से आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? जो हमने बनाया। तो कहाँ से आते हैं? जो देखते हैं, जो जब हम कहते हैं ना आते हैं, मतलब आते हैं, आते हैं, आते नहीं। हाँ, तो कभी भी नहीं बोलना है थॉट्स आते हैं, वोकैबुलरी। क्योंकि जैसे ही हमने कहा थॉट्स आते हैं मतलब नॉट माय कंट्रोल, वो आते हैं। थॉट्स आते नहीं हैं, थॉट्स हम क्रिएट करते हैं।
चाहे मैंने आज क्रिएट किया, चाहे मैंने 10 साल पहले क्रिएट करके रखा हुआ था। That's why we said कबर्ड में कुछ भी गलत मत रखना। इस कबर्ड में कुछ भी गलत नहीं रखना। जैसे हम अपनी अलमारी में चीजें रखते रहते ऐसे कभी भी नहीं रखना चाहिए। It should always be clutter free। लेकिन रखते रहते 10 साल बाद कोई चीज ऐसे निकल जाती है तो हम कहते हैं ये कहाँ से आ गई चीज? आ गई मतलब हम बोलते हैं ये कहाँ से निकल आई चीज? आ गई मतलब क्या? हमने रखी थी लेकिन हमें याद नहीं है कब रखी थी, किस कोने में रखी थी, और सडनली कुछ और निकाल रहे थे और वो आ गई। लेकिन वो आई नहीं, वो हमने रखी थी। थॉट कभी आ नहीं सकती। थॉट हमने रखी थी, कुछ और सोचने बैठे थे तो वो जो रखी थी वो निकल गई। तो मुझे लगा ये थॉट कहाँ से आई? ये थॉट आई नहीं, ये थॉट मैंने क्रिएट करके रखी थी। अभी वो स्क्रीन ऑफ द माइंड पे पॉपअप किए जब हम साइलेंस में बैठे। कभी कभी वो शब्दों में आ जाती है। किसी से हम कुछ बात कर रहे हैं, सामने वाला हमारे को कुछ ऐसा कहता है जो राइट नहीं होता, हम 4 लाइनें बोल देते हैं जो राइट नहीं होते। और कई बार ऐसा कुछ बोल देते हैं कि बैठकर रुकते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा बोला कैसे? बोलते हैं ना। फिर हम उनको बोलते हैं मेरे मुख से ये ऐसे निकल गया। और फिर खुद को धोखा और उनको धोखा, आई डिड नॉट मीन टू से एनी ऑफ दिस। बोलते हैं कि नहीं? आई डिड नॉट मीन इट एट ऑल। इफ आई डिड नॉट मीन इट, फ्रॉम वेयर डिड इट कम? कहाँ से आया वो? आ सकता है वो विदाउट मीनिंग इट? क्या वो आ सकता है? नहीं। लेकिन क्योंकि हम एक अनअवेयर जीवन जी रहे हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्रिएट की थी, वो रखी हुई थी, और जब वो हमारे मुख से निकलती है तब हमें रियलाइज होता है ऐसी बात मैंने कैसे बोली। लेकिन उसको बोल के लेवल पे चेक नहीं करना, ध्यान रखना ऐसी थॉट मैंने क्यों सोची, सोचने के टाइम चेंज करना है। तो थॉट आती नहीं है। कौन क्रिएट करता है? हम क्रिएट करते हैं। फीलिंग्स और इमोशन से क्रिएट नहीं करते हैं, थॉट से फीलिंग्स क्रिएट होती है, फीलिंग्स से थॉट नहीं क्रिएट होती है। तो सिचुएशन मिल गई जिसको ब्लेसिंग देनी थी? किस किस को सिचुएशन मिल गई जिसके लिए आपने ब्लेसिंग दी थी? सिर्फ तो किसी के पास कोई सिचुएशन नहीं। सिचुएशन मतलब ऐसे बड़ी बड़ी सिचुएशन नहीं चाहिए होती है। सारा दिन की हर सिचुएशन में, आज आप घर जाएंगे नल में पानी नहीं होगा, बोलना इसमें भी कल्याण है। सिचुएशन doesn't have to be some big thing. सिचुएशन मीन्स एवरी सीन ऑफ लाइफ के लिए हमने क्या किया है? इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। इतना मजा आता है जीवन जीने का क्योंकि हमारी वोकैबुलरी बहुत मिनिमल हो जाती है। दुनिया में आजकल ऑपोजिट है, कहते हैं वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी मतलब ज्यादा शब्द पता होने चाहिए। स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं वोकैबुलरी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। जैसे ही कोई बात आई, वन थॉट, इसमें भी कल्याण है, फुल स्टॉप। कम सोचना, कम सोचेंगे, सही सोचेंगे, कम सोचेंगे। अगर मैंने अपने माइंड को ज्यादा वोकैबुलरी सिखा के रखी हुई है तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी बड़ी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हमें क्या पता है क्या हो सकता है। हमने सिर्फ उस बात को क्या देनी है? दुआएं कितनी लाइंस होती हैं? दुआएं कितनी लाइंस होती हैं? दुआएं 1-2 लाइंस ही होती हैं। दुआ 1-2 शब्द होता है। आप दूर दूर ट्रैवल करके जाओ, संत महात्माओं के पास जाओ, दुआ लेने जाओ, तो वो पैराग्राफ नहीं सुनाते हैं। कितनी देर बोलते हैं? आप चाहे 2 दिन लगा के पहुंचे उनके पास और आपने 2 घंटे लगाए अपनी बात सुनाने में, वो दुआ कितनी देर में देते हैं? That's it। क्या सिर्फ वो कर सकते हैं या हम भी कर सकते हैं? क्या वो कर सकते हैं वो सिर्फ, कि हम भी कर सकते हैं? क्या मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? करना, आवाज ही नहीं आ रही। करना है, करना है नहीं, कर लिया, हाँ। कोई चीज अगर कोई एक मनुष्य आत्मा कर सकती है, हर एक कर सकता है, हर एक कर सकता है। तो इसीलिए जब हम कम सोचते हैं, राइट सोचते हैं, तो उसकी सिद्धि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आज का होमवर्क,
कोई भी चीज आ गई सबसे पहले बोलना इसमें कल्याण है, दुआ दो और फुल स्टॉप लगाओ। क्या आपको लगता है हर बात में कल्याण हो सकता है? हर बात में कल्याण हो सकता है? हर बात में कल्याण हो सकता है? होता है, होता है। कल्याण मतलब उसमें कुछ भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें दिखने में कोई कल्याण नहीं होगा, है ना? कल्याण सिर्फ वो नहीं होता जो दिखाई देता है। कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आई है जिसमें विजिबली इस समय कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर सिचुएशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी थॉट। और जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं इसमें भी कल्याण है, तो सबसे पहला कल्याण जो होता है यहाँ स्थिति ठीक हो जाती है, स्थिति ठीक हो जाती है। और स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है। अब परिस्थिति कुछ ऐसी है प्रेजेंटली विजिबल जिसमें कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बट सिचुएशंस आर नॉट ऑलवेज इन आवर कंट्रोल। लेकिन परिस्थिति में कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, लेकिन कम से कम स्थिति हमेशा कैसी रहनी चाहिए? ठीक रहनी चाहिए। नहीं तो परिस्थिति में एक बात आती है, स्थिति उसमें डिस्टर्ब हो जाती है तो मन की शक्ति भी जाती है, उसका असर बॉडी पर होता है, उसका असर रिश्तों पर होता है, तो बात एक आती है, अकल्याण चार होते हैं। सपोज किसी के बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आए तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस से इमोशनल क्राइसिस क्रिएट होता है, इमोशनल क्राइसिस से डिप्रेशन होता है तो मेंटल हेल्थ इश्यू बनता है। इतना देर वो चलता है तो बॉडी पर असर आता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है तो फिजिकल इश्यू बनता है, और जब इतना कुछ हो जाए तो रिश्तों में इरिटेबल हो ही जाते हैं। तो क्राइसिस कितने आए थे? क्राइसिस कितने आए थे? एक। हमने कितने बनाए? चार। तो सबसे पहला कल्याण चाहिए होता है कि मेरी मन की स्थिति सही परफेक्ट रहे, तो बाकी तीन क्राइसिस तो बच गए। तो ये कितना बड़ा कल्याण है कल्याण या नहीं कल्याण है? तो बाकी सारे क्राइसिस बच गए, एक पर टिक गए। और जब मन ठीक रहेगा तो वो मुश्किल से मुश्किल बात का भी सामना हम कैसे कर सकेंगे? सहज रीति से, सहज रीति से। इसीलिए ये लाइन हमेशा और हमेशा और हमेशा एप्लीकेबल है कि इसमें भी मेरे लिए कल्याण है ही है। ये है दुआ, ये है दुआ, ब्लेसिंग। तो इस, हाँ जी, lost your loved one, yes, then also you can think that it is a kalyan. yes. If I lose somebody, पिछले 2 सालों में हम सब के परिवार में, दोस्तों में, ऑफिस के कलीग्स में किसी ना किसी आत्मा ने आगे जर्नी पर मूव ऑन किया है। जब कोई जर्नी पर मूव ऑन करता है, हमें उनको कौन सी वाइब्रेशंस देनी चाहिए? जब कोई अपनी जर्नी पर मूव ऑन करता है, हमें उनको कौन सी वाइब्रेशंस देनी चाहिए? रेस्ट एंड पीस सिर्फ एक लाइन है, प्योर वाइब्रेशन, वो भी हम RIP लिख देते हैं, पूरा लाइन भी नहीं लिखते हैं। कभी भी लोगों को कॉपी, एक मिनट, कभी भी लोगों को कॉपी करके ऐसी चीजें फैलाना नहीं है। मतलब अगर दुआ लिखने का भी टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए। वो शब्द है, पीस एक शब्द है, पी कोई शब्द नहीं है, पी कोई शब्द नहीं है। RIP का क्या मीनिंग है? उस शब्द का कोई मीनिंग निकला नहीं। तो जब तक शब्द उच्चारण ही नहीं किया तो शब्द की वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होगी? और जब तक वाइब्रेशन नहीं क्रिएट होगी तो वो दुआ कैसे बनेगी? सिर्फ लिखने के लिए ऐसे, बाकी सारी बातें करने के लिए पूरा टाइम है, इतनी लंबी लंबी गॉसिप करने के लिए टाइम है। कोई आत्मा ने जर्नी पर मूव ऑन किया, हमारे पास 3 शब्द लिखने का टाइम नहीं है, तो लिखो ही नहीं, फिर छोड़ दो। लेकिन एक जना ये लिखता है, 4 और कॉपी करते हैं उसको, और फिर तो वो एक नॉर्मल बन जाता है।
तो किसी ने जर्नी पर मूव ऑन किया है, सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशंस तो उस टाइम चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन जाती है, बिकॉज लोएस्ट वाइब्रेशन ऑफ पेन। अगेन अटैचमेंट, अटैचमेंट है तो हम किसके बारे में सोचेंगे? अटैचमेंट है तो हम किसके बारे में सोचेंगे? मेरा लॉस, मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना, मेरा घर कैसे चलेगा उनके बिना, मेरी जीवन में तो खुशी ही खत्म हो गई। इट्स ऑल मैं। अटैचमेंट इज वेरी सेल्फिश। अटैचमेंट बहुत स्वार्थी होती है, क्योंकि शक्ति नहीं है ना दूसरे के बारे में सोचने के लिए। सारी शक्ति किसके लिए जा रही है? मैं। किस प्यार मतलब किसके बारे में सोचना? फिर मुझे क्या फर्क है ये दो शब्दों में? अटैचमेंट मतलब मैं, एंड प्यार मतलब। तो जब अटैचमेंट से नहीं, प्यार से उसी सिचुएशन को देखेंगे तो अपने दर्द से ऊपर उनका दर्द दिखाई देगा। When a soul leaves a costume, उनकी पावर ऑफ कैचिंग वाइब्रेशंस इंक्रीजेस। वैसे ही हम एक दूसरे की वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड पे बहुत क्लटर हो तो हम किसी की वाइब्रेशन न भी कैच करें। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है, द पावर टू कैच वाइब्रेशंस and the power to send vibrations goes to another level altogether. और अगले 7-8 महीने तक वो आत्मा गर्भ में रहेगी, क्योंकि उसने एक शरीर छोड़ा है, माँ के गर्भ में प्रवेश किया है। उस गर्भ में भी वो आत्मा डिटैच स्टेट में रहती है, क्योंकि अभी उसके नए शरीर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं हुई है, परिवार के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, कैचिंग पावर बहुत हाई है। तो इसलिए अगर आप देखो, जितना टाइम उस सोल की डिटैच स्टेट है, उतना ही टाइम यहाँ के परिवार को लगता है ठीक होने में है ना। धीरे धीरे हम ठीक हो जाते हैं। सेटल लॉस हमेशा है, वैक्यूम हमेशा है, लेकिन वो पेन, वो ग्रीफ, वो कॉन्स्टेंटली रोना 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, लेकिन उसी 8 महीने में वहां डेस्टिनी बन रही है। उसी 8 महीने, इट इज द सेम 8 months। 8 months if you take us here, तो 8 months it is important there। लोग भी कहते हैं कोई बात नहीं, रोने दो, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट वो थोड़े टाइम में तो आप बाद में रो लेना 2 साल बाद, तब इम्पैक्ट कम पड़ेगा। इसी द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो 2 साल, वो 8 महीने के अंदर सोल हैज जस्ट एंटर्ड अ न्यू कॉस्ट्यूम। तो अभी क्या क्या बन रहा है उसका वहां पर? आत्मा के संस्कार, क्योंकि वो वाइब्रेशन कैच कर रही है, उसकी नई बॉडी बन रही है। तो नई बॉडी कैसी बननी चाहिए? क्या ब्लेसिंग देंगे उनको? रेस्ट इन पीस तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो कहीं आराम करने गए हैं। वो कहीं आराम नहीं करने गए हैं, उन्होंने एक शरीर छोड़ा है और उन्होंने नया कॉस्ट्यूम लिया है, उनका नया शरीर बन रहा है, उनके नए संस्कार वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, जो आप भेज रहे हैं, जो उनकी न्यू फैमिली क्रिएट कर रही है, उनकी डेस्टिनी बन रही है। ऐसे समय पर कौन सी वाइब्रेशन भेजनी चाहिए? कौन सी वाइब्रेशन भेजनी चाहिए? सिर्फ एंड सिर्फ हाईएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो सोल ने अभी अभी डेथ देखी है, एंड मेजॉरिटी पीपल डू नॉट वांट टू डाई। वुड यू वांट टू डाई? Everybody has to die. Everybody has to die, वो तो पता ही है, बट जो चीज सर्टन है उसके लिए हम तैयार नहीं है। जो चीज सर्टन है उसके लिए हम तैयार नहीं है। So we don't want to die, but when the moment comes, we should be absolutely ready. तो अगर जीवन में डिटैच्ड तरीके से जीवन जिएंगे तो इस कॉस्ट्यूम को छोड़ना बहुत इजी हो जाएगा, और जब इजी हो जाएगा तो पीछे के परिवार को भी अच्छी वाइब्रेशन देकर जाएंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीछे का परिवार भी कौन सी वाइब्रेशन दे रहा है। तो कौन सी वाइब्रेशन देनी चाहिए? उन्होंने अभी अभी, हमेशा याद रखना है, हमने एक फैमिली मेंबर खोया है, उन्होंने पूरी फैमिली खोई है।
हमारे पास सारे बाकी बैठे हुए हैं हमारे आसपास, अभी उनके साथ कोई नहीं गया है आगे। उन्होंने शरीर खोया है, उन्होंने अपना सब कुछ जो अचीव किया था, जो मेहनत की थी, वो खोई है। उनके कोई प्लान्स थे, जो डिजायर्स थी, कुछ करना चाहते थे, वो छूट गया। किसका लॉस? लेकिन उसके लिए 1 सेकेंड अपने से ऊपर उठ के दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। और जैसे ये दिखाई देगा कि उन्होंने इतना कुछ खोया, उनको इतना दर्द है, उनका इतना छूट गया, हम अपने दर्द से ऊपर उठ के उनके लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। और ब्लेसिंग्स मतलब हाई एनर्जी थॉट। ब्लेसिंग्स मतलब ये नहीं रोते रोते बोलना आप शांति में, ये ब्लेसिंग नहीं होती। ब्लेसिंग मतलब मेरी हर थॉट कैसी होगी? हाई वाइब्रेशनल थॉट। आप क्यों चले गए? ये ब्लेसिंग नहीं है। आपके बिना हम कैसे रहेंगे? ये ब्लेसिंग नहीं है। इसको शिफ्ट करें। आप हर क्षण जो हमारे साथ रहे उसका कोटि 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 धन्यवाद, शुक्रिया। किसी को शिकायत के साथ नहीं भेजना चाहिए। किसी को कैसे भेजना चाहिए? अगर कोई आपके घर आता है, एक सर्टेन टाइम के लिए वो आए हैं, अगली अपॉइंटमेंट उनकी फिक्स्ड है, आपको कितना भी मजा आ रहा हो उनके साथ, लेकिन उनकी अगली अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है। लेकिन वो आए हमारे घर, हमारे साथ एक्स अमाउंट ऑफ टाइम बिताया, चाहे वो 1 घंटा बिताया, चाहे वो 10 साल बिताए, चाहे वो 50 साल बिताए, इट्स नॉट द ड्यूरेशन। वो आए हमारे घर, उन्होंने टाइम बिताया, तो जब वो जा रहे हैं तो शिकायत करते हैं, शिकायत करते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो शुक्रिया करते ही वाइब्रेशन किधर चली जाएगी? वेरी हाई। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? ऐसा अगर थॉट वहां जाएगा तो वो रेस्ट इन पीस कर पाएंगे? कर पाएंगे? रेस्ट इन पीस मतलब आपका मन कैसा रहे? शांत रहे। लेकिन जब तक हमारा मन अशांत है, उनका मन शांत हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा अशांत वाइब्रेशन सारा किधर जा रहा है? उनकी वाइब्रेशन भी हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका नया तो अभी कनेक्शन बना ही नहीं है, तो वो हमारी सारी वाइब्रेशंस को कैच करे। सिर्फ 1 सेकेंड चेक करना चाहिए, मैं आत्मा जब शरीर छोड़ू, मुझे पीछे से कौन सी थॉट्स चाहिए? आप क्या सुनना चाहेंगे पीछे से? आप पीछे से क्या सुनना चाहेंगे अपने परिवार से? Thank you for being with us. थैंक यू। और आप क्या सुनना चाहेंगे? वहां सब गड़बड़ चल रहा है आपके बिना, या आप क्या सुनना चाहेंगे? देखो, सुबह सुबह घर से भी निकलते हैं ना, बाहर ऑफिस जाते हैं, कहीं भी आप बीच में फोन करते हैं और आप पूछते हैं सब ठीक है? हर एक ही लाइन सुनना चाहता है, सब ठीक है। हम उसको और भी बढ़िया करके हम कहते सब बढ़िया है। सामने वाले को इस दुआ के साथ भेजिए कि आपको हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, यहाँ तो सब बढ़िया है, और जो कुछ आप हमें सिखा के गए हो, हमने उसको और एक लेवल पर लेकर जाना है। ऐसे भेजेंगे तो उस सिचुएशन में भी कल्याण है। क्या कल्याण है? कि वो अपनी जर्नी को किस वाइब्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं? कितनी प्योर, पावरफुल, कलेक्टिव एनर्जी वाइब्रेशन। ऑटोमेटिकली डेस्टिनी कैसी हो जाएगी? और जो पीछे फैमिली रह गई, वो ऐसी थॉट्स क्रिएट करेंगे तो उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी? तो कल्याण है, ये कल्याण है। और ये नहीं करो तो ग्रीफ है। ग्रीफ में एक लोएस्ट वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करते जाओ, इतना लो चले जाओ, मुझे तो अब जीना ही नहीं है, मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। मैं लो का भी कोई लिमिट नहीं है और हाई का भी कोई लिमिट नहीं है। स्ट्रेच। तो हर परिस्थिति में कल्याण है, मतलब हर परिस्थिति में हमारी थॉट्स कहाँ होनी चाहिए? हर परिस्थिति में। और जितना मेडिटेशन प्रैक्टिस करके सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, तो डेथ क्या? कुछ नहीं, चेंजिंग वन कॉस्ट्यूम। ईज से छोड़ना है, और ईज से छोड़ने के लिए जीवन जीने के तरीके में ईज से रहना है।
खींचतान ईगो के साथ जिएंगे तो स्ट्रिंग्स छूटेंगे ही नहीं और छूटने में कष्ट होगा। जैसे कोई कपड़ा बहुत टाइट पहना होता है तो उसको उतारने में खींचना पड़ता है क्योंकि वो चिपका हुआ है शरीर के साथ, दैट इज अटैचमेंट। और कोई कपड़ा लूज पहना है वो कैसे उतरता है? ऐसा, एक हाथ लगाओ और वो ऐसे उतर जाएगा, दैट इज डिटैचमेंट। Detachment from this body, from people, and doesn't mean nahi I don't care about. Detachment means I know this is not I. This is not I, and I very well know that one day I have to leave this, and I very well know that everybody around me also has to leave. हमने ये सोचना नहीं है कुछ हो ना जाए मेरे, क्यों सोचते हैं हम ऐसा? ये कोई दुआ है? ये कोई दुआ है? कभी नहीं सोचना है। लेकिन जिस दिन वो होगा एकदम रेडी टू सेंड देम विद ब्लेसिंग्स। तो जैसे ही अपनी भाषा को हम ये बनाना शुरू करते हैं तो फिर लाइफ की बड़े से बड़ी सिचुएशन आ जाए, सिचुएशन कोई भी हो, भाषा रिमेन्स द सेम। हो सकता है ना? ये तो जैसे थैंक यू एक भाषा है, तो किसी ने भी कुछ किया थैंक यू, किसी ने पानी का गिलास दिया थैंक यू, किसी ने पीछे होकर आपको आगे आने दिया थैंक यू, किसी ने आपका बहुत बड़ा काम किया थैंक यू। शब्द तो सेम है, शब्द तो सेम है, लेकिन अगर बच्चे को थैंक यू बोलना ही नहीं सिखाया तो फिर तो उसने थैंक यू वर्ड यूज ही नहीं करना है। और अगर बोलना सिखा दिया तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपने आप ये संस्कार बन जाएगा। इसी हर बात में कल्याण है, ये एक संस्कार बन जाता है। जब कोई बात आती है हम सोचते नहीं है, वो थॉट अपने आप क्योंकि रिकॉर्ड करके संस्कार बना के फिट कर दिया, इट विल प्ले ऑन इट्स ओन। जैसे चिंता प्लेज ऑन इट्स ओन, इट प्लेज ऑन इट्स ओन ना, वैसे ही इसमें कल्याण सर्टेन है। आप करके देखिए इसको। और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आई हैं, सबके अनुभव में होंगी, जो हमें उस टाइम लगता है कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना, और 1 साल बाद 2 साल बाद बोलते हैं अच्छा हुआ वो हुआ ना, ये राइट निकली ये बात है या नहीं। बातें ऐसी, यहाँ एडमिशन मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, बहुत रोए उस दिन, बहुत परेशान हुए, फिर कहीं और मिली, 2 साल बाद बोले अरे अच्छा हुआ यहाँ मिली। लेकिन 2 साल कितनी सारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, तो अपनी वाइब्रेशन को क्या किया, डाउन। प्रोफेशनली ये बनना चाहते थे, एडमिशन नहीं मिली, बहुत उस दिन अपसेट हुए, परिवार भी परेशान हो गया, बेमन से मजबूरी से किसी और प्रोफेशन में गए, एक्सेल कर गए। 10 साल बाद बोलते अच्छा हुआ मैं वो नहीं बना। लेकिन जो बात 10 साल बाद बोलनी है ना, वो उसी क्षण बोल दो कि अच्छा हुआ जो हुआ, इसमें भी कल्याण है। और स्थिति में कल्याण तो आ ही जाएगा, पहली स्थिति में कल्याण चाहिए। फोकस हमेशा किस पर करना है? स्थिति। दिस इज फेथ, एंड दैट फेथ विल बिकम अ ब्लेसिंग। फेथ एंड ब्लेसिंग नॉट गोइंग डिफरेंट, फेथ बिकम्स अ ब्लेसिंग। जैसे आपने ये थॉट क्रिएट किया इसमें कल्याण है, ये एक फेथ की थॉट है। पहली बार आप बिना फील करे बोलेंगे, सिर्फ बोलना है। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ना, सिर्फ बोलो, बच्चा बोलते क्यों, पूछो नहीं ज्यादा, सिर्फ बोलो। तो पहली बार ऐसे ही बोलते हैं, दूसरी बार भी ऐसे ही बोलते हैं, 8-10 बार भी ऐसे ही बोलते हैं। फिर एक एक्सपीरियंस आता है, अच्छा हाँ सच्ची भी इसमें कल्याण है। फिर अगली बार थोड़ा सा और फीलिंग के साथ बोलते हैं, लेकिन करते करते वो हमारी लाइफ की सिद्धि बन जाती है। उसके बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा माइंड एक ही थॉट क्रिएट करता है, इसमें कल्याण है। अगर कोई आपके साथ गलत तरह से व्यवहार करे, उसको दुआ दीजिए। ये तो परिस्थिति थी जो अच्छी नहीं थी, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, दुआ दीजिए। लोगों को भी तो दुआ देंगे ना। इसलिए 4 प्रकार के निश्चय हैं, सेल्फ, डिवाइन, गॉड, तीसरा पीपल, एंड 4th सिचुएशंस मींस डेस्टिनी। सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही है वही हमारी डेस्टिनी है ना। तो लोगों में निश्चय और लोगों को दुआ कैसे करें? कैसे करें? लोगों में निश्चय और लोगों को दुआएं, क्योंकि जो आपके निश्चय की थॉट होगी वो उनके लिए दुआ बन जाएगी। खुद के लिए जो फेथ की थॉट होगी वो खुद के लिए दुआ बन जाएगी।
सिचुएशन के लिए जो फेथ की थॉट होगी वो सिचुएशन के लिए दुआ बन जाएगी, लोगों के लिए जो फेथ की थॉट होगी वो दुआ बन जाएगी। क्या थॉट क्रिएट करें? किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आई हुई है, कोई आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, किसी की जीवन में कांस्टेंट कोई ट्रबल चल रहा है, उसके लिए क्या फेथ रखें? वो फेथ उसके लिए दुआ बन जाएगा। कैसे करें? हाँ जी, कल्याण हो इज एन ऑप्शन, इसमें भी इसका कल्याण ही है। वोकैबुलरी चेंज। हाँ, और कुछ? अगर उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो क्या दुआ दे? गॉड ब्लेस, आशीर्वाद दे। अच्छा, इसमें मेरा कल्याण है, वेरी गुड। इसमें आपका क्या कल्याण है? हाँ, ऑफ कोर्स है। क्या कल्याण है इसमें? किसी ने मेरे साथ गलत बात की, इसमें मेरा क्या कल्याण है? I became stronger because कोई बात आती है तब हमारी सहन शक्ति यूज होती है, पावर ऑफ टॉलरेंस यूज होती है, पावर टू एडजस्ट यूज होता है, पावर टू बेंड झुको वो यूज होता है। अगर आपकी सब महिमा करते रहे, वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। अगर सब आपको बोलते रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी रिस्की, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा शुक्रिया उनका करना चाहिए जो हमें हमारा ईगो घटाने में सहयोग देते हैं। हम उनका सिर्फ शुक्रिया करते रहते हैं जो हमारा ईगो बढ़ाने में सहयोग देते हैं। किसका सहयोग किसको शुक्रिया करना चाहिए? जब तक कोई रीजन आएगा नहीं, जब तक कोई बात आएगी नहीं, हमारी वो शक्तियां जो हमारे पास हैं वो यूज होंगी कैसे? तो सबसे पहले तो सामने से शब्दों में नहीं बोलना, उनको मन से आपका शुक्रिया। पहली दुआ, आपका शुक्रिया। सेकंड, उनमें फेथ। भले वो कुछ गलत संस्कार अभी यूज कर रहे हैं, ज्ञान हमें पता है कि हर आत्मा प्योर है, पावरफुल है, पीसफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वाइज है। तो वो जो कर रहे हैं उसके लिए दुआ देना मतलब जो उनका ओरिजिनल संस्कार है वो उनके लिए कहना आप ये हो। मतलब कोई गलत निर्णय ले रहा है सपोज, तो हम उनके लिए दुआ क्रिएट करेंगे, आप वाइज आत्मा हो, आप ज्ञानी तो आत्मा हो, आई एम 100% सर्टेन कि आप राइट डिसीजन लेते हैं और आपका हर कर्म श्रेष्ठ है। दुआ। ऑपोजिट, ये ऐसे करेगा तो कैसे होगा, ऐसे जाएंगे तो कैसे होगा, ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। लंबा पेज नहीं, 2 लाइन। आप ज्ञानी तो आत्मा है, आप एक वाइज सोल है, एंड आई एम सर्टेन कि आपका हर डिसीजन एक्यूरेट और आपका हर कर्म कल्याणकारी। दुआ। ये बार बार उनको बोलना नहीं है, दुआ यहाँ, क्योंकि आप वो बोल रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो बन जाएं। फेथ, दे आर अ वाइज सोल, लेकिन किसी संस्कार और कर्म की वजह से इस समय उनका डिसीजन शायद, तो हमें उस डिसीजन का चिंतन नहीं करना, हमें उनकी कमजोरी का चिंतन नहीं करना, हमें ये एंटिसिपेट नहीं करना कि, लेकिन क्योंकि हमें पता है, लेकिन उस नॉलेज को हमें ब्लेसिंग में कन्वर्ट करके जो हम चाहते हैं कि वो करे, वो हमें दुआ देनी है और फिर वन थॉट में देनी है। ये नहीं कि दुआ तो दी कि आप ज्ञानी आत्मा है, आई एम श्योर आपका डिसीजन राइट होगा, आपका हर कर्म एलिवेटेड होगा, और फिर थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या होगा। सो दैट इज द प्रैक्टिस। एक लाइन बोली, फिर बार बार माइंड एक ही लाइन बोले, अपनी दुआ को डाइल्यूट नहीं कर देना। कहते ना, इनकी दुआ में शक्ति नहीं थी इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हुआ। हम दूर दूर जाते हैं मन्नत मांगकर, कईयों की मन्नत पूरी होती है और कईयों की मन्नत नहीं पूरी होती है, पर जगह तो वही है ना, जगह तो वही है।
अगर जगह मन्नत पूरी करती है, then there cannot be even one person जिसकी मन्नत पूरी नहीं होगी। बट हम इक्वेशन करेक्ट नहीं करते हैं। हम कहते हैं वहां जाते हैं ना तो मन्नत पूरी हो जाती है। तो अगर वहां जाने से मन्नत पूरी होती है तो फिर एक भी नहीं हो सकता जिसका वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां गए थे। वहां जाना is a high vibration place, and because over a period of time हर एक फेथ के साथ जाता है। वहां जाते हैं तो बात पूरी होती है, वहां जाते हैं तो बात पूरी होती है। तो उस जगह के अंदर कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है? यहाँ आने से बात पूरी होती है। लेकिन सिर्फ वहां जाने से बात पूरी नहीं हो सकती। उस फेथ के ये होना ही है, then you go to that place, not because वहां जाने से वो बात पूरी हो जाती है, लेकिन आप एक हाई वाइब्रेशन प्लेस में जाते हैं ताकि उस हाई वाइब्रेशन से आपकी थॉट्स कैसी हो जाए और हाई वाइब्रेशन हो जाए, उसमें कोई भी वो बीट्स, कोई भी कमजोर थॉट्स न आए, ताकि आप उस एक संकल्प को क्या करें, दृढ़ता से पकड़ कर रखें और उसको अपने कर्म में लेकर आए और वो आपकी मन्नत पूरी हुई। इक्वेशन हमेशा राइट रखनी है। हम क्या कहते हैं, वहां जाओ आपका काम हो जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं है इस सृष्टि के ऊपर। आप एक जगह ढूंढ के दिखाइए इस सृष्टि के ऊपर जहां हर एक जो गया था, अगर कोई भी जगह इस दुनिया में होती जहां जाने से सब ठीक हो सकता है, फिर तो इस दुनिया में कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। फिर कोई दुख हो नहीं सकता, कोई बीमारी हो नहीं सकती, कोई अकाली मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि हर एक वहां जाएगा, वहां जाने से उसका काम हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हम इक्वेशन को इनकम्प्लीट करते हैं। हम कहते हैं वहां जाओ पूरा हो, वहां जाओ, हाई वाइब्रेशन की जगह में जाओ, अपने मन को क्या करो और स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने निश्चय की थॉट को क्या करो, पकड़ के रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, आपका भाग्य बदल जाएगा। पूरा इक्वेशन क्लियर करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं हम वहां गए थे, हमने मन्नत मांगी, अब पूरा हो जाएगा, बाकी अपनी थॉट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी चल रही है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। भगवान को बोलो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कर्म उसने नहीं किया है। कर्म किसने किया है? मैंने किया। परमात्मा को याद करो, शक्ति मिलती है। परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करो, थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो जाती है। थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करके, थॉट में शक्ति भर के सही कर्म करो, भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सोचो वो कर देगा, तो भगवान कहते हैं मैं कुछ करता नहीं। अगर मैं करता होता तो दुनिया में कोई दुख नहीं होता। ऐसे थोड़ी है कि आपने बोला तो उसने माना और मैंने बोला तो नहीं माना। अनफेयर, अनफेयर, अनफेयर और नॉट अनफेयर। परमात्मा को याद करना अर्थात हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करने की शक्ति, हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करने की नॉलेज, कि भाषा कैसी बोलनी है, फिर शक्ति कैसे लेनी है, प्यार और सपोर्ट लेना है, सही कर्म करना है और सही कर्म करके भाग्य बदलना है। और भाग्य मतलब ये नहीं जरूरी कि बात ठीक हो जाएगी, भाग्य मतलब स्थिति ठीक हो जाएगी। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। डोंट एक्सपेक्ट अ परफेक्ट वर्ल्ड। ये वो समय चल रहा है जहां शरीर में अचानक कुछ बात आ जाती है, कभी मन में अचानक कुछ बात आ जाती है, कभी रिश्तों में कोई बात आ जाती है। क्यों आती है? उसके पीछे भी राज है। द्वापर कलयुग से हम बहुत सारे कर्म क्रिएट करके आए हुए हैं। अच्छा, कोई ये होते ना सीरियल जो लंबे लंबे चलते हैं, बहुत साल चलते हैं। सपोज आपने शुरू से स्टोरी नहीं देखी और आप लास्ट एपिसोड में आके अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ गए कि आप कौन सा सीरियल देखते हो, आज मैंने भी देखना है आपके साथ। आपको कहानी समझ में आएगी? क्योंकि वो लास्ट एपिसोड चल रहा है उस सीरियल का। लास्ट एपिसोड में क्या होता है? लास्ट एपिसोड में क्या होता है सीरियल के? सपोज उस सीरियल के अंदर 20 कैरेक्टर्स हैं, लास्ट एपिसोड में क्या होगा उसका? वो 5 साल से सीरियल चल रहा था और आप लास्ट 25 मिनट के एपिसोड को देख रहे हैं जिसमें 20 कैरेक्टर्स चल रहे हैं। तो पता है क्या होने वाला है? 5 साल से हर एक की एक स्टोरी चल रही थी
ये लास्ट एपिसोड में हर एक की स्टोरी को क्लोजर मिलता है, लेकिन हम सिर्फ क्लोजर देख रहे हैं और क्लोजर देख के हम कहते हैं ऐसे कैसे, ये क्या स्टोरी है, तो कोई सेंस ही नहीं बन रही इसका, कुछ हो रहा है। बट वो सामने वाला बोलेगा चुप रहना, शुरू की नहीं देखी ना, मेरे को तो देखने देना शांति से, क्योंकि तुम्हारे को तो समझ नहीं आने वाली। फिर हम बोले पर ऐसे कैसे हो गया इसके साथ, वो पहले से स्टोरी चल रही थी। तो हमें क्या हुआ, पूरी सीरीज हमें याद नहीं है। हम अपने जीवन को जो देख रहे हैं ये हमारे लास्ट एपिसोड्स चल रहे हैं, अचानक कुछ पता के, अचानक कुछ पता के, अचानक कुछ, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे। तो परमात्मा कहता है सीरियल पहले से चल रहा था, कर्म बहुत सारे करके आए हुए हो, है ना, अब तो याद नहीं है कि कौन से कर्म करके आए थे, तो वो कर्म तो सामने आने ही है। ये भी हमें फेथ है, क्योंकि वो आने ही है, कहाँ जाएंगे। मैंने बॉल फेंकी है, बॉल वापस आनी ही है। परमात्मा कहते हैं मैं भी आपके कर्म के भाग्य को आपके पास आने से रोक नहीं सकता, नहीं सकता। लेकिन भगवान हमें क्या दे सकता है, उस कर्म को फेस करने का ज्ञान, ताकत, प्यार, ताकि हमारा जो प्रेजेंट कर्म होगा, सो नो इल्यूजन that everything is perfect, nothing will go ever wrong, nothing will feel wrong. Even if wrong happens, it will not feel wrong, because आपने अपनी प्रेजेंट स्थिति को क्या कर लिया। तो भोगना कितनी होगी वो हमारी प्रेजेंट स्थिति पर डिपेंड करता है, बात कौन सी आएगी वो हमारे पास्ट कर्म पर डिपेंड करता है, राइट है। और इस समय अगर आप देखें, अचानक अचानक बातें आ रही हैं, अचानक ये, अचानक वो, ना कोई आयु की बात, अनटाइमली एज। पहले 30-40 साल पहले हम एक सर्टेनिटी के समय में चलते थे कि हाँ इस एज में नौकरी मिलेगी, इस एज में रिटायर होंगे, इस एज में शादी होगी, इस एज में डेथ होगी, इस एज में बर्थ हो। अभी तो कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। सो वी हैव कम इनटू दैट क्लोजर टाइम, क्लोजर टाइम। लेकिन जब ये नॉलेज होती है कि ये क्लोजर टाइम चल रहा है और फिर उस ज्ञान और शक्ति के साथ चलते हैं, तो फिर एपिसोड में कोई भी स्टोरी आ जाए, सबसे बड़ा कल्याण क्या रखना है, उसको फेस करने की स्थिति। क्लोजर मतलब द शिफ्ट। तो मुझ आत्मा ने, सृष्टि चक्र है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग त्रेता युग परफेक्ट कर्म, डिवाइन सोल्स है, गलत कर्म कुछ करते नहीं। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आई, मतलब सुबह और दोपहर परफेक्ट परफेक्ट, शाम से द्वापर युग से थोड़ा थोड़ा, जैसे ही थोड़ा थोड़ा ईगो स्टार्ट होगा, बॉडी कॉन्शियस स्टार्ट होगा, गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। जब तक हम सोल कॉन्शियस है हमारा कर्म सही है। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस हुए, ईगो आया तो वाइसेस आए, वाइसेस आए तो गलतियां। तो हम द्वापर युग से गलतियां करते आए हैं, छोटी छोटी हो सकती है, कोई बड़ी बड़ी हो सकती है। मेजॉरिटी हमारे कर्म अच्छे थे, इसलिए आप देखो भाग्य बहुत अच्छा है। संडे मॉर्निंग उठकर यहाँ आए हो, इसके लिए भी कर्म करने पड़ते हैं, बाकी नहीं उठेंगे। क्योंकि मेरा माइंड कौन सा कर्म क्रिएट करेगा, क्या सुबह सुबह जाना, कर्म नहीं किया है ऐसा जो भाग्य में आएगा। चॉइसेस भी हमारे कर्मों पर डिपेंड करती है। लेकिन द्वापर कलयुग, 2 युग हम बॉडी कॉन्शियस में चले हैं, हमारे से बातें हुई हैं। कोई भी आत्मा नहीं यहाँ बैठी होगी जिसने द्वापर और कलयुग में एक भी गलत कर्म नहीं किया है, और इसीलिए वो बातें कुछ कुछ रूप में सामने आनी, ये भी निश्चित है। कोई कहे मेरे सामने नहीं आनी, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो बात आएगी, सफरिंग कितनी होगी, वो चॉइस प्रेजेंट कर्म पर है। किसी को सफरिंग करनी है तो आज मेरे फेसबुक पे 10 ही लाइक हुए, उसके लिए भी उदास हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। और किसी ने अपनी शक्ति भर ली इतनी कि उसके बच्चे ने भी शरीर छोड़ा, तो आत्मा बिल्कुल स्थिर। ज्ञान है, वो आत्मा मेरे पास इतने सालों के लिए आई थी, अब उस आत्मा को एक बहुत प्यारी सी जर्नी पर आगे जाना है,
मुझे तो सिर्फ योग करना है उसके लिए। तो बात के ऊपर सफरिंग डिपेंडेंट नहीं है। सफरिंग किस पर डिपेंडेंट है? मेरी प्रेजेंट स्थिति। तो व्हाई डू वी से कि हमें रोज मेडिटेशन करना चाहिए, हमें रोज ज्ञान की स्टडी करनी चाहिए? क्योंकि वो हमारी स्टैमिना को क्या करते हैं? कैसे बढ़ाते हैं? एक बहन है, अभी तो उसने लास्ट वीक ही छोड़ा, उसने टीवी पर प्रोग्राम देख रही थी और जो उसने फर्स्ट एपिसोड देखा, मतलब विच हैपेंड टू बी हर फर्स्ट एपिसोड, वाज अबाउट अगर किसी की डेथ होती है तो कैसे करना होता है। तो उसमें वो था कि कोई शरीर छोड़ेगा, आप रोना नहीं और उस तरह से नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करना, क्योंकि वो वाइब्रेशन सारी किसके पास जाएंगी? उस आत्मा के पास जाएंगी। तो वो बहन ने आई, उसने एक्सपीरियंस सुनाया, कहती जैसे ही मैंने एपिसोड देखा ना, मैंने तो डिसाइड कर लिया, अगर हम, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, क्लिक हो गया एकदम बात, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया। कोई वो कभी सेंटर नहीं आई थी, उसने कोई मेडिटेशन नहीं, तो फर्स्ट एपिसोड शी सॉ ऑन द टीवी, शी सेड मैंने डिसाइड कर लिया अगर कभी किसी की डेथ होगी मैं किसी को रोने नहीं दूंगी बिल्कुल। एग्जैक्ट 5 दिन बाद उसके बेटे ने शरीर छोड़ा। यंग, came from America to India, got off from the airport, was in a taxi, and that's it. When she got the phone call, and when she said it, मतलब it gives goosebumps to listen to something like that. She said मैंने फोन सुना and मेरा फर्स्ट थॉट, मैं उसकी जर्नी को पीसफुल बनाऊंगी, मैं किसी को इस घर में उसके लिए रोने नहीं दूंगी। That's it. उसने सेंटर पे कांटेक्ट किया, उसको पता भी नहीं था सेंटर कहाँ है उसके शहर में, क्योंकि अमेरिका में उतने सेंटर्स नहीं है। जैसे फटाफट ढूंढा, बहनों को बोला प्लीज यहाँ आओ, आई डोंट वांट एनीवन टू क्राई फॉर इट। शी जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग, कंप्लीटली चेंज्ड एवरीथिंग। उसके घर में मेडिटेशन चला 1 हफ्ता। शी डिड नॉट अलाउ एनीवन, शी सेड प्लीज कम एंड मेडिटेट, डोंट क्राई फॉर माय चाइल्ड, आई डोंट वांट एनीवन टू क्राई फॉर माय चाइल्ड। एंड शी जस्ट क्रॉस्ड इट विद सो मच ईज। आफ्टर दैट शी मेड इट हर रिस्पांसिबिलिटी कि किसी के भी घर में कुछ ऐसा होगा, वो वहां जाएगी, उनके साथ बैठेगी और उनको भी उसको क्रॉस करने की ताकत देगी। कार्मिक अकाउंट बड़ा था, बहुत बड़ा था, इससे बड़ा कोई कार्मिक अकाउंट होता नहीं है। लेकिन प्रेजेंट कर्मा एलिवेट कर लो तो आप उस कर्मा को भी डिग्निटी से क्रॉस करते हैं और बेनिफिट से, मतलब उस आत्मा को भी आगे कौन सी जर्नी पर भेजना है। सो कार्मिक अकाउंट इट डजंट डिपेंड ऑन मेरे जीवन में कौन सी बात आई थी, कार्मिक अकाउंट डिपेंड्स ऑन मैंने अब उस बात को कैसे क्रॉस करना है। तो ये फेथ कि जैसे ही, तो ज्ञान हमारा फेथ क्रिएट करता है, क्योंकि निश्चय है कि ये परमात्मा हमें ये सुना रहे हैं। फिर शुरू में निश्चय कैसे बिल्ड होगा? सिर्फ उसको यूज करके देखो बात को। डोंट हैव टू ट्रस्ट ब्लाइंडली, हैव टू एक्सपेरिमेंट, get the result, you get the experience, make it your truth. Next time again experiment, get the result, make it your truth. थोड़े दिन के बाद experiment stage finished, you know it कि this ज्ञान की point works 100% faith, vocabulary changed. तो इसीलिए जब भी कोई बात आती है तो हाय क्यों हुआ, कैसे हुआ करने से हम ब्लेसिंग का ऑपोजिट देते हैं। मौसम है कलयुग का अंतिम समय, सतयुग नहीं चल रहा है, सतयुग नहीं चल रहा है। और जितना टुवर्ड्स द एंडिंग जाता है तो जो डिप्लीशन है वो बहुत फास्ट होता है। अगर आप 20 इयर्स को देखें, फिर लास्ट 5 इयर्स को देखें, फिर लास्ट 2 इयर्स को देखें, आपको दिखेगा कि बैटरी थोड़ी सी, फोन को चेक कर लीजिए, फोन शुरू में धीरे डिस्चार्ज होता है और टुवर्ड्स द एंड हमें लगेगा अभी तो 2 लाइन है इसमें, थोड़ी देर के बाद वो 2 लाइन की 1 लाइन हो जाएगी। तो टुवर्ड्स द एंड की डिप्लीशन फास्टर होती है। तो इसलिए इस समय वो समय है, इसमें हमारी एक ही प्रोटेक्शन है सिर्फ कि हमें उस बैटरी को डिप्लीशन की बजाय क्या करना है। दैट इज मेडिटेशन कि सोल पावर डिप्लीट हो गई है कलयुग के एंड तक, लेकिन इसीलिए परमात्मा फिर हमें ये ज्ञान देकर, शक्ति देकर कहते हैं कनेक्ट टू मी,
सिर्फ मुझे याद नहीं करो, रोते रोते उसको याद करते हैं, दैट इज नॉट मेकिंग, दैट इज नॉट पावर। चिंता चिंता करते उसको याद कर रहे हैं, दैट इज नॉट पावर। याद मतलब फिर मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी, बिल्कुल। तो उसके लिए कनेक्शन, तो मेडिटेशन इज कनेक्शन एंड कनेक्टिंग टू द पावर हाउस। बैटरी जब पावर हाउस से कनेक्ट होती है तो बैटरी क्या होने लग जाती है। अब जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो रही है, सामने से सिचुएशन आएगी, लेकिन हमारे पास क्या आ गया है, क्या आ गया है, पावर। कल ही हम सेंटर पर थे, यही विषय चल रहा था, क्योंकि कोई परिवार आया था, उनके घर में कोई ऐसी सिचुएशन आई थी, तो दीदी ने सुनाया, कहते थोड़े महीने पहले ही एक बहन जो सेंटर पर आती है, उसका 6 साल या 10 साल से बहुत छोटा बच्चा, वो रोड क्रॉस कर रहा था और उधर, एंड देन शी सेड, लेकिन शी सेड वो बहन उसी क्षण स्थिर, और वो हॉस्पिटल लेके गई तो वो डॉक्टर बोलता है आप माँ हैं इसकी। could not understand how can she be the mother, क्योंकि आप इतने स्थिर कैसे हो सकते हो, आप एक completely injured बच्चे को लेकर आए हो अपने साथ। And then the child did not make it, वो आत्मा आगे चली गई, लेकिन वो आत्मा मदर बिल्कुल स्थिर। प्रैक्टिस, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल स्टैमिना, दिस इज स्पिरिचुअल स्टैमिना। और इस पर नहीं वर्क करो तो कोई एक वर्ड बोले तो हम 1 घंटा रुक सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टैमिना होता है, जैसे हमें कोई बोले कि ये उठा लो तो मुझसे ये भी नहीं उठेगा, मेरे को लगता है बहुत भारी है, मैं बोलूंगी कोई और आए साथ में हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे पास उसका फिजिकल स्टैमिना नहीं है। लेकिन कोई और जो रोज ट्रेनिंग कर रहा है, जाते हैं ना जिम ट्रेनिंग करने के लिए, तो कितने वेट्स उठा लेते हैं, कितने वेट्स उठा लेते हैं। So it's all about, आपने उसको प्रायोरिटी दी, उस पर रोज ट्रेनिंग की, तो आपका फिटनेस और स्टैमिना क्या होता जाएगा। वेट का साइज नहीं, स्टैमिना कितना है वो चेक करना है। एंड नो इल्यूजन, कलयुग का एंड, बातें तो अब शुरू हुई हैं। क्लोजर में थिंग्स, क्लेंजिंग इज नेवर अ क्लीन प्रोसेस। आप अपने शरीर की भी क्लेंजिंग करने चले जाओ, बड़ा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस वो नहीं होता है, लेकिन डिटॉक्स तो होना ही होना है, क्लेंजिंग तो होनी होनी है। तो ये बातें आएंगी, कभी नेचुरल क्लाइमेट में, कभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी रिश्तों में, कभी सुखे। हमें बातों पर फोकस नहीं करना, हमें किस पर फोकस करना है कि अब मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए। तो जैसे ही बात आए, स्थिति अगर एक रस होती है तो फेथ एंड ब्लेसिंग्स वर्किंग हैंड इन हैंड। तो सामने से अगर कोई गलत व्यवहार करता है ना, अब वो युग चला गया कि उसके व्यवहार को देखकर परेशान होना, फिर उदास होना, फिर रोना। अंडरस्टैंड, वो आत्मा की पावर, वो आत्मा की पावर। कौन सा मौसम चल रहा है, जैसे ठंड होती है, कोई थोड़ा छींकता है, किसी को जुकाम होता है, तो हम ये नहीं बोलते ऐसे कैसे जुकाम कैसे, कहते कोई बात नहीं ना, मौसम बदला। अंडरस्टैंडिंग, ये है ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग। तो कलयुग का अंतिम समय है, हर तरह के व्यवहार दिखाई देंगे, हर तरह के संस्कार दिखाई देंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे, मेरा बच्चा, और ऐसा क्या, मेरा बच्चा नहीं, सोल ऑन अ जर्नी, सोल ऑन अ जर्नी, जो 2 युगों से अलग अलग संस्कार और कर्म लेकर आए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट इज मुझे कौन सी दुआ देनी है। So do not expect a perfect world and do not expect perfect people. The only place you can create perfection is now in yourself. Make that the priority of your life. कि मुझे perfection, मतलब मुझे soul power को क्या करना है, बढ़ाते जाना है, और आपकी वाइब्रेशन से आपके अंग संग सबकी सोल पावर क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और आपकी वाइब्रेशन वातावरण में भी फैलेगी। And together we are going to create a perfect world. ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो रही है, ये बात को भी कभी नहीं मानना, प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, नहीं, परिवर्तन होगा। रात के बाद दुनिया खत्म नहीं होती है, रात के बाद सुबह आती है। अगर किसी का वो फर्स्ट डे है और उसने कभी देखा ही नहीं है कि रात के बाद सुबह आती है, तो वो रात को तो डर ही जाएगा ना, ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि रात के बाद सुबह आती है। तो कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, पर कैसे आएगा,
कैसे आएगा? By recreating perfection. So do not focus and worry about the imperfection in the world. Focus and take care to create perfection in yourself to create a perfect world. जो मकान टूट रहा है उसकी चिंता नहीं करनी, उससे पहले नए मकान को खड़ा करके रेडी रखना है। हम थोड़ी पुराने मकान को देखते रहते हैं, ओ अभी इधर भी लीकेज, ओ भाई जल्दी करो, खराब हो रहा है मकान, क्या करो? फोकस किस पे करो? वो तो खराब होना है, वो बियॉन्ड रिपेयर है। कलयुग इज बियॉन्ड रिपेयर ना। इसीलिए आप देखो कितनी मेहनत करते हैं, इतनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हाउ टू क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड, डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम्स और ही बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन गलत कर रहे हैं, संसार को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। संसार को नहीं चेंज कर सकते, संस्कार को चेंज करेंगे तब संसार बदलेगा। लोग सोचते हैं संसार ठीक हो जाए तो हमारे संस्कार ठीक होंगे। इक्वेशन जब गलत है तो कितने भी पेजेस ले लीजिए, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन ही गलत थी कि संसार ठीक हो जाएगा देन आई विल बी हैप्पी। नो, संस्कार से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनता। सो गो टू द रूट। किसको चेंज करना है? खुद के संस्कारों को। लेकिन उसके लिए अब उतनी भी शक्ति हमारे पास नहीं है कि हम खुद को कर सकें। हमें परमात्मा की शक्ति को इसमें यूज करना है। डिस्चार्ज बैटरी खुद को नहीं चार्ज कर सकती, उस बैटरी को पावर हाउस से कनेक्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए हर धर्म ने सिखाया, जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी, परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना ही होना है। और जब वो आएंगे तो कोटों में कोई और कोई में कोई ही उनको पहचानेंगे, सबने ही नहीं पहचानना है। क्यों सबने नहीं पहचानना है? क्योंकि सबने अपनी बैटरी चार्ज करनी है। लेकिन सबकी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ों ने भी कर ली, सबका कल्याण हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ये चूज करना है कि क्या हम वो कोटों में कोई में कोई बनने के लिए रेडी है? रेडी है? रेडी है? ट्राई करेंगे? हम ट्राई नहीं करेंगे, हम तो है ही। हमें 100% से भी ज्यादा निश्चय है, क्योंकि हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ कनेक्ट करना है, हमें सिर्फ कनेक्ट करना है और वो प्रोसेस बिगिंस। अब ये सारी जो हमने वोकैबुलरी आज धीरे धीरे थोड़े थोड़े वर्ड सीखे, ये आज से वोकैबुलरी में आ जाएंगे 100%, more than 100%। सो लेकिन कितने दिन तक ये वोकैबुलरी में रह सकते हैं आपको लगता है? अभी हम इस हॉल से बाहर जाएंगे, बाहर भी एक हवा है, हाथ में एक फोन है, घर पे एक टीवी है और घर में लोग हैं। वो शब्द ऐसे गूंजते हैं ना इतने सारे कि वो वोकैबुलरी वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए परमात्मा ने कहा परिवर्तन ऐसे नहीं हो सकेगा कि एक बार ज्ञान समझ में आया और ज्ञान यूज होने लग गया, नहीं। इसीलिए पूरे शहर में, शहर के कोने कोने में जितने लोकल ट्रेन के सेंटर्स हैं, आपके स्टेशन है, उतने परमात्मा ने सेंटर खोले हैं ताकि हम हर रोज जाके पढ़ाई करें और हर रोज जाके पढ़ाई करें। हर रोज ऐसे संगठन, अभी देखो यहाँ संगठन में हम बैठते हैं, उसकी एक शक्ति है, उसकी एक शक्ति है, उसका एक वाइब्रेशन है। तो सेंटर पर संगठन होता है, गैदरिंग होती है, सेंटर पर वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वहां दूसरी चीजें नहीं चलती। सेंटर पर मैं और मेरा नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का सेंटर, परमात्मा के बच्चे। और सेंटर पर ज्ञान की स्टडी होती है और सेंटर पर मेडिटेशन होती है। तो इसलिए हम हर रोज सेंटर पर जाते हैं। जैसे ही हम हर रोज सेंटर पे जाना शुरू करते हैं, मतलब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया। अभी तो आज एडमिशन हुआ सिर्फ, फिर हम A, B, C धीरे धीरे लिखेंगे। लेकिन जिस दिन से लिखना शुरू कर दिया, बैटरी क्या होनी शुरू हो गई? चार्ज। तो कोई अगर कहे कितने साल लगते हैं चेंज होने में? 1 डे। और उस 1 डे में भी 1 थॉट एंड चेंज बिगिंस। 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपने अंदर एक मेजर शिफ्ट दिखाई देगा। लेस देन 3 मंथ्स मेजर शिफ्ट, मेरा ये चेंज हो गया, मेरा ये चेंज, मतलब संस्कार, सिचुएशन तो चेंज हो जाएगी। 3 मंथ्स की डेली स्टडी चाहिए।
रेडी है 3 मंथ्स की डेली स्टडी करने के लिए? कौन कौन रेडी है? कौन कौन सोच रहे हैं, सोचेंगे कैसे फिट होगा शेड्यूल में? फेथ अगर लग रहा है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सुबह, तो भी दुआ दो, होना ही है, करना ही है, हुआ ही पड़ा है। डाउट का मार्जिन दिया गया, असंभव भी संभव हो जाएगा। तो कल से सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन कोर्स करेंगे। आप सबको लीफलेट मिला, सेंटर का एड्रेस उस पर दिया है और टाइमिंग भी उस पर दी है। सुबह 8:15 बजे और शाम को 7 से 8। हाँ जी, मैंने देखा थी। सुबह 8:15 से 9:15। और क्यों 8:15 से 9:15? क्यों 8:15 से 9:15? क्योंकि 7 से 8 रेगुलर क्लास चलती है, तो इसलिए 8:15 से 9:15 सुबह या शाम को 7 से 8, दोनों में से जो भी टाइम आपको सूट करे। सांता क्रूज सेंटर का एड्रेस दिया। अगर आप किसी और एरिया से आए हैं तो आपने अपने नजदीकी एरिया के सेंटर पर जाना है। और अगर बाय चांस ये दोनों टाइम सूट नहीं करते तो जो नंबर दिया है उस पर फोन करके बात करके अपना दिन अपना टाइम, लेकिन करना ही, ये भाषा को पकड़ कर रखना, करना ही है। नो मार्जिन, पैसे वैसे वेस्ट थॉट्स नहीं। ये है फेथ, और फेथ हमारे लिए ब्लेसिंग बनेगी, और ब्लेसिंग हमारी डेस्टिनी को क्या कर देगी? चेंज कर देगी। तो फिर हम पहले वो 7 डेज का कोर्स करते हैं, जिसमें हमें फिर से बेसिक ज्ञान रिवाइज, एंड उसके बाद होती है सेंटर पर डेली क्लास, जो चलती है रोज सुबह 7 से 8, और शाम को भी होती है, दिन में भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम कौन सा होता है? सुबह सुबह भाषा सीख लो ना, पूरा दिन याद रहता है। लेकिन शाम को सीखो और 2 घंटे के बाद सो जाओ। तो शाम को और दिन में सिर्फ उनको आना चाहिए जो सुबह उस टाइम जॉब करते हैं। उसके अलावा मेक एवरीथिंग चेंज टू मेक द मोस्ट ऑफ दैट टाइम, क्योंकि उस समय गैदरिंग भी सबसे ज्यादा होती है, टाइम बहुत सात्विक होता है, माइंड बहुत क्लियर एंड क्लीन होता है, तो बैटरी चार्ज फास्टर होती है। तो हम 1 वीक का कोर्स करेंगे। हम 3 मंथ्स रोज आएंगे, और 3 मंथ्स के बाद आप अपने अंदर एक महान परिवर्तन देखेंगे। उसके बाद किसी को आपको कहना नहीं पड़ेगा आइए, आप कहेंगे आए बिना हमसे अब रह नहीं जा सकता। और बाई चांस किसी दिन आप सोचो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं नहीं जाती, तो आपके घर वाले आपको बैठने नहीं देंगे, वो कहेंगे आप प्लीज जाओ, क्योंकि आपके जाने से हमारे घर में सारा दिन सब कुछ ठीक चल रहा है, आप जाना जरूर, आप आज घर बैठे। It's only that beginning stage which is a transition. उसके बाद तो बाकी दुनिया अज्ञान की नींद में सो रही है, क्योंकि जो ये वाला टाइम होता है ना घड़ी का, किसी के लिए वो रात होती है और किसी के लिए वो सुबह। जैसे आपके घर में अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं लेकिन बच्चे पार्टी करके रात को आ रहे हैं, तो उनकी गुड नाइट होती है, होती है कि नहीं? होती है ना कभी कभी। एक ही घर में उसी टाइम गुड नाइट भी, उसी टाइम गुड मॉर्निंग। सृष्टि पर एग्जैक्टली वही समय चल रहा है, मेजोरिटी की गुड नाइट है। मतलब वो विकारों में और भी ज्यादा, और जितना पहले नहीं था उससे भी ज्यादा गुड नाइट है। गुड नाइट मतलब अज्ञान की नींद। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अवेकनिंग है, जागरण इसको कहते हैं। जागरण मतलब नहीं होता सारी रात जागो, जागरण मतलब अज्ञान की नींद से जागो, दैट इज अवेकनिंग। तो हमारे लिए गुड मॉर्निंग है, और गुड मॉर्निंग मतलब नई सोच, नए संस्कार, और नए संस्कारों से नया संसार। तो हमने कलयुग को नहीं बढ़ाना है, हमने सतयुग को बनाना है। पक्का? चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठे और इसको पक्का कर दीजिए अपने आप के साथ। परफेक्ट, प्योर, फ्लॉलेस, डिवाइन। मेरा हर संकल्प दुआ है। मेरा हर शब्द दुआ है। मेरा हर कर्म कल्याणकारी है। मैं परमात्मा की संतान,
सृष्टि परिवर्तन के इस कार्य में मैं उसका साथी हूँ। वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल, व्यवहार सत्य भी है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मुझे निश्चय है कि इसमें भी कल्याण है। सामने वाले का कैसा भी व्यवहार हो, मेरी तरफ से सिर्फ दुआ है। लाए उनको सामने। आप श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो, दीजिए उनको दुआ। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आपका हर कर्म एक्यूरेट है। वो चाहे कुछ भी करे, मेरी जिम्मेवारी दुआएं देना, दुआएं देकर उनकी शक्ति को बढ़ाना, उनकी शक्ति उनके कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगी। मेरी एक ही जिम्मेवारी है, सबको दुआ देना और सबसे दुआएं लेना। मैं देने वाली आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, देवताई आत्मा हूँ, सत्य की आत्मा हूँ। अगले 15 मिनट जब तक हम अपने घर तक नहीं पहुंचते, हम मौन में रहेंगे और मौन में रहकर अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज करेंगे। अपनी सिचुएशंस के प्रति अपनी सोच को बदलेंगे और लोगों के प्रति अपनी थॉट्स को बदलेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, लेकिन मौन में उठेंगे। और आज घर पहुंचने तक अपनी ये 4-5 लाइनों को लिख कर रख लेंगे। खुद को दुआ, लोगों को दुआ, परिस्थिति को दुआ, सृष्टि को दुआ। खुद में निश्चय, लोगों में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, अपने भाग्य में निश्चय। ये एक एक संकल्प भी आत्मारूपी शक्ति को बढ़ा देता है। तो अटेंशन, कोई भी और क्वालिटी ऑफ थॉट्स और वर्ड्स नहीं। कलयुग का समय है, वातावरण में ही वेस्ट थॉट्स हैं। मुझे अटेंशन रखना है, नहीं तो बैटरी। बिल्कुल मौन में चलेंगे। हमारे चलने के तरीके में भी शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। सबसे पीछे की 4 लाइनें उठेंगे, सबसे पीछे जो दरवाजे के पास है, और आगे की 4 लाइनें उठेंगे। सबसे पीछे और सबसे आगे। ये बिल्कुल साइलेंस में 5 मिनट में हॉल खाली होगा।
साइलेंस में चले, पीछे से 4 लाइन, आगे से 4, बिल्कुल साइलेंस में चले, किसी को हमें कहना भी ना पड़े, अपने आप पिता जाए। फरिश्ते कैसे चलते हैं। जो पीछे बैठे हैं 4 लाइन पीछे से चलेंगे, जो आगे बैठे हैं आगे की साइड से उठेंगे, लेकिन साइलेंस। बिल्कुल आवाज नहीं। पीछे से उठते जाए, खाली हो गई जगह पीछे, अगली 4 लाइन उठेंगे पीछे से 4 लाइन और उठेंगे। पीछे से 4 लाइन उठेंगे, आगे से 4 लाइन और उठेंगे, आगे से 4 लाइन और उठेंगे, आगे इधर से आगे। यहाँ नहीं रुकेंगे, आइए, बिल्कुल नहीं रुकेंगे आज। आप आगे सभी जो बैठे हैं सभी उठ सकते हैं, सभी उठ सकते हैं, कोई नहीं रुकेगा यहाँ पर। चलिए ओम शांति।